हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेस एंट्री की तीसरी कैटेगरी के बारे में। ये आखिरी कैटेगरी है। पहले मैंने वीडियो बना दी है एक्सप्रेस एंट्री की फेडरल स्किल वर्कर्स प्रोग्राम के बारे में और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम मेनली उन लोगों के लिए है जिनकी वाइट कॉलर जॉब नहीं होती, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग या जो वो वाली जॉब्स करते हैं इंडिया में, जो इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं मानी जाती। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैकेनिक और इंडस्ट्रियल वर्क या शेफ़ या कुकिंग, ऐसी वाली जॉब्स के रिगार्डिंग ये वाली वीडियो होने वाली है। और बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्राइटेरिया देखते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कैटेगरी के अंदर, जो आपको देखना होता है इस कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम देखते हैं चीज़ वो है वर्क एक्सपीरियंस, राइट। इसमें अगर 4 5 6 चीज़ें हैं वो एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपका इसमें ऐसे देखा जाता है कि पिछले 5 साल के अंदर अंदर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब में जिसमें आप अप्लाई करोगे यहाँ पर आने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, आपने यहाँ पर एज अ मैकेनिक आना है तो आपके पास पिछले 5 साल के अंदर अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकी का। और वो वाला वर्क एक्सपीरियंस पेड होना चाहिए। वॉलंटरी और इंटर्नशिप अनपेड वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती कैनेडियन गवर्नमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस पेड हो। वॉलंटरी और इंटर्नशिप वगैरह या अनपेड वर्क एक्सपीरियंस को वो काउंट नहीं करते, राइट। और जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें ये कंसिडर करनी होती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस वो तब काउंट करना शुरू करते हैं जब आपने उसके रिगार्डिंग कोई क्वालिफिकेशन की हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो अगर मैं किसी ऐसे बंदे की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक, राइट। तो मैकेनिक अब पापा किसी का अगर मैकेनिक है, किसी के पापा अगर मैकेनिक हैं तो वो अपने बच्चे को काफ़ी अर्ली एज से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी स्किल्स वगैरह सिखा सकते हैं। बट वो एक एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेशक वो बंदा ऐसा हो सकता है कि वो अपनी सिटी का टॉप का मैकेनिक हो, राइट। बट अगर उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसको बैक करने के लिए, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैनेडियन गवर्नमेंट को क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद उसने जितनी देर काम किया है वो काउंट करना वो शुरू करेंगी, राइट। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 2020 में क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की है मैकेनिकी की, कोई उसमें सर्टिफिकेशन हासिल की है, उसके बाद से आपको 2 साल का काम शो करना पड़ेगा, तब जाके वो 2 साल काउंट करेंगे, राइट। अगर आप समझ लो आप पहले से उसे कह दो कि हाँ मैं तो ये 2010 से करता आ रहा हूँ, बट आपने क्वालिफिकेशन ही बाद में कंप्लीट करी, तो वो आपका ऐसे माना नहीं जाएगा, क्योंकि 2010 से पहले उनको नहीं पता कि आप सही तरीके से काम करते भी थे कि नहीं, आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज थी कि नहीं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के अंदर कि आपको क्वालिफाइड वर्क ही आपका काउंट होगा, अनक्वालिफाइड वर्क आपका काउंट नहीं होता है। तो 2 साल आपको शो करने हैं 5 साल के अंदर अंदर, राइट। और जब आप कनाडा आओगे, राइट, आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट। एक तो ये ऑप्शन है कि आपके पास कनाडा में 1 साल का फुल टाइम जॉब ऑफर हो तो आप एलिजिबल बनोगे, या फिर आपके पास कनाडा की कोई सर्टिफिकेशन हो, अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन हो उस प्रोग्राम के, उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इंडिया से क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो अब इंडिया में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस वगैरह तो कर ली, अब कनाडा आना चाहते हैं। वो कनाडा में जहाँ तो उनके पास फुल टाइम जॉब ऑफर हो, पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डॉक्टरी का, उसके लिए उनको पहले प्रूव करनी पड़ती हैं अपनी स्किल्स, राइट। वो प्रूव कैसे करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट एक्रेडिटेड नॉलेज या सर्टिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है, फिर जाके वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन या कोई भी अपनी किसी भी तरह की उनकी जो डॉक्टरिंग की फील्ड है वो आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी, जहाँ तो आपके पास यहाँ का कोई फुल टाइम जॉब ऑफर हो 1 साल का, उससे कम का नहीं चलेगा, राइट। और जहाँ तो फिर आपके पास यहाँ की कोई एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन हो। अब सर्टिफिकेट यहाँ पर लेते कैसे हैं, आप बनवाते कैसे हो, वो हर प्रोविंस का डिफरेंट सा सिस्टम है। आपको एप्लीकेशन देनी होती है
और वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर प्रोविंस में कैसे कैसे एप्लीकेशन होती है, जहाँ फिर उसके बारे में डिफरेंट एक वीडियो बना देंगे कि एप्लीकेशन उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। बट हाँ, वो हर एक प्रोविंस का डिफरेंट होता है, बट ये ज़रूर होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट एक्रेडिटेड एजेंसी से हो। आपने जो भी जहाँ से भी सर्टिफिकेशन लेनी है, क्वालिफिकेशन अपनी अप्रूव करवानी है, वो गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट एजेंसी हो, राइट। सस्कैचुअन में से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जो पर्टिकुलर अगर बंदे को चाहिए वो यहाँ से एक्रेडिट करा सकता है, ब्रिटिश कोलंबिया से करवा सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है जैसे कि एयरप्लेन मैकेनिक, वो अगर किसी प्रोविंस में ऐसे आपको नहीं मिल रही सर्टिफिकेशन, तो आप उसका फेडरल लाइक कनाडा वाइड उसकी जो भी एजेंसी होगी एक्रेडिटेड, वहाँ से जाके आप लोगे उसकी सर्टिफिकेशन। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, इस प्रोग्राम के अंदर एजुकेशन का इतनी कोई महत्व नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, जब आप इस प्रोग्राम के अंदर आप एलिजिबिलिटी अपनी प्रूव कर लेते हो, उसके बाद आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री का पूल बनता है। तो पूल के अंदर फिर आपको उसके अंदर आपको आपकी एजुकेशन हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? उसके जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतने ज़्यादा आपके पॉइंट होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के। समझ गए? और फिर इसके बाद जो चीज़ देखी जाती है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसके अंदर बाकी प्रोग्राम्स के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। इंग्लिश में आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 5 या फिर उससे ऊपर चाहिए, किसमें? लिसनिंग और स्पीकिंग में। और रीडिंग और राइटिंग में आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB स्कोर 4 या उससे ज़्यादा का चाहिए। और फ्रेंच के अंदर भी यही सेम है, NCLC और NCLC 4 और NCLC 5, इन दोनों से थोड़ा इनसे ऊपर चाहिए या इसके इक्विवेलेंट चाहिए। रीडिंग और राइटिंग में 4 और लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर 5, राइट। और इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, मेनली जो जॉब्स आती हैं इसमें, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें जो जॉब्स NOC कैटेगरी की आती हैं, वो उसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं जिसमें इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और वो 6 ग्रुप्स कौन से हैं? मेजर ग्रुप नंबर है 72। इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं? इसके अंदर जॉब्स आती हैं इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स। ये वाली जॉब्स इसके अंदर कंसिडर करी जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर। मेजर ग्रुप 72 नंबर है ये। और मेजर ग्रुप 73 नंबर, उसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं? मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट ऑपरेशन ट्रेड्स। जितनी भी आपकी जैसे कोई बड़ी बड़ी इक्विपमेंट होती है, मैकेनिकल या कुछ भी, छोटी से लेके बड़ी, और काफ़ी सारी मतलब बेतहाशा इक्विपमेंट्स हैं यार, किसी का भी कंसिडर कर लो, तो उसके रिगार्डिंग वाली जॉब्स इसके अंदर आती हैं, इस प्रोग्राम के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है मेजर ग्रुप नंबर 82। ये मैं उनकी वेबसाइट से ही बता रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा ग्रुप थे तो इसलिए मैंने याद नहीं किया, तो मैंने कहा ऐसे ही मैं बता दूंगा। तो ये उनकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लिंक में जाके खुद भी देख सकते हैं, मैं ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो मेजर ग्रुप 82 नंबर के अंदर सुपरवाइजर्स एंड टेक्निकल जॉब्स इन नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर की जॉब्स भी इसके अंदर आ गई, राइट। इसके बाद आता है मेजर ग्रुप 92, उसके भी बता देता हूँ आपको। प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी सुपरवाइजर एंड सेंट्रल कंट्रोल ऑपरेटर्स। नाम से ही क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उसके रिगार्डिंग जो जॉब्स, जो अब मतलब आप मेन स्ट्रीम जॉब्स नहीं है ना, जो आले दुआले वाली मतलब इधर उधर साइड वाली जो गिग्स होती हैं, ये इसमें वो वाली जॉब्स ज़्यादा इस प्रोग्राम के अंदर वो वाली जॉब्स ज़्यादा कंसिडर करी। तभी तो इसे बोलते हैं फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम, राइट। आपकी कोई स्किल है जिसको आप ट्रेड कर रहे हो कनाडा आने के लिए, राइट। तो मैं इसके बाद फिर एक और ग्रुप है माइनर ग्रुप नंबर 632। इसके अंदर शेफ्स या कुक्स, ये वाली जॉब्स को भी कंसिडर करते हैं। अगर आप इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे शेफ़ हो, आपके पास सर्टिफिकेशन है या कोई एक्रेडिटेड डिग्री है, तो डेफिनेटली आप कनाडा में एज अ शेफ़ भी आ सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंडर। सही, कितना अच्छा है ना। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर या कोई ऐसे मतलब लॉयर्स, इनको ही बुलाया जाता है, सभी को कनाडा बुलाता है। बस जस्ट आप उन्हें प्रूव करो कि आप सही में काबिल हो और आपके पास जो भी एजुकेशन है वो वैलिड है, इतना प्रूव कर दोगे तो आपकी वो एप्लीकेशन नहीं रिजेक्ट करेंगे। और इसके बाद आता है माइनर ग्रुप नंबर 633। इसके अंदर कंसिडर करते हैं जॉब्स बुचर्स एंड बेकर्स, जो अपने इंडिया में जो अपने बकरे वगैरह काटते हैं, बुचर्स वगैरह, और बेकिंग वगैरह करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जिनकी बेकरीज हैं, वो भी कनाडा आ सकते हैं। हालांकि इंडिया में शायद ही मेरे ख्याल से
इसकी कोई सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन करता होगा कोई, क्योंकि ये इट्स मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड, प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा स्किल इंप्रूव होता है। बट फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट को आपकी एक वो रिटर्न आपका डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो वाउच कर सके कि हाँ ये वाला बंदा क्वालिफाइड है इस पर्टिकुलर स्किल के अंदर, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 72, 73, 82, 92, 632 एंड 633 ये ग्रुप हैं। ये मेनली जितने भी ये सारे ग्रुप हैं स्किल लेवल बी के अंदर आते हैं। NOC नॉक जॉब्स, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, राइट, उसके अंदर इसके अंदर जो स्किल लेवल बी जॉब्स हैं उसके अंदर ये वाले सारे ग्रुप्स आते हैं। तो ये वाली जॉब्स इस प्रोग्राम के अंदर कंसिडर करी जाती हैं। जो एक और चीज़ इस प्रोग्राम के अंदर नेक्स्ट चीज़ जो कंसिडर करते हैं वो है आपका फंडिंग प्रूफ। आपके पास पैसे इनफ हैं कनाडा आने के लिए कि नहीं, कनाडा में आके रहने के लिए कि नहीं, आप खुद या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं, वो वाली चीज़ भी वो मांगते हैं इस प्रोग्राम के अंडर। अगर फॉर एग्जांपल आप इतने फंड्स नहीं शो करते हो कि उन्हें कन्विंस हो जाए कि हाँ आप इतना अपनी फैमिली का देख रेख कर लोगे, अगर आप नहीं भी कुछ कमाते तब भी आपका गुजारा चलता रहेगा, तो आप अगर कन्विंस कर पाओगे तो वो आपको बुला लेंगे। अगर नहीं कर पाते तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे अनफॉर्चुनेटली। तो इट्स बेटर कि आप अपनी एप्लीकेशन को साउंड बनाएं, जितने ज़्यादा फंड शो कर सकते हो करो, राइट। ऐसे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ कम से कम इतने शो कर दिए तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स, ये साल दर साल थोड़ा चेंज भी होता रहता है, राइट। तो इट्स बेटर टू शो एज मच एज पॉसिबल। हाँ, बट मेरा एक फ्रेंड वो मेरे को बताता था कि 20,000 पर हेड ऐसे मानते हैं। इसका कोई लेना नहीं है इस वीडियो के साथ, मतलब इसको मतलब फैक्ट मत मानना, बट हाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शो कर पाओगे वही अच्छा है। तभी आपकी उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल और उतनी ज़्यादा आपकी फाइल साउंड होगी और उतने ज़्यादा चांसेस आपके एक्सेप्टेंस के होंगे और डिक्लाइन के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे। तो ये सब चीज़ें इस वाले प्रोग्राम में देखते हैं। तो क्या क्या होगा, और एक जो नेक्स्ट चीज़ इस प्रोग्राम में देखते हैं वो है एडमिसिबिलिटी। ये मैंने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के अंदर भी शेयर की थी। एडमिसिबिलिटी का मेनली मतलब ये है कि कनाडा में आप रहने लायक हो कि नहीं, राइट। उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स जो मेनली जो फैक्टर्स ये इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं, वो है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर कोई ह्यूमन राइट वायोलेशन चार्जेस नहीं होने चाहिए, राइट। और आप सोसाइटी में रहने लायक हो, आप ऐसे वैसे नहीं हो कि अगर उनके अकॉर्डिंगली आप उनकी सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो तो फिर आपको वो नहीं आने देंगे। आप मेडिकली इतने ज़्यादा अनफिट हो कि आप उनके हेल्थ सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे कि उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे को हमने नहीं बुलाना, ये मेडिकली बहुत ज़्यादा अनफिट है, हम नहीं चाहते कि हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाले। अगर ये आपके अंदर ये वाली चीज़ें हैं तो फिर वो आपको अनफिट कंसिडर करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देंगे, राइट। तो आपका लैंग्वेज हो गया, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, पिछले 5 सालों के अंदर अंदर पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो तब तब से काउंट होगा जब से आपकी क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है, उससे पहले काउंट नहीं होगा। अगर चाहे आप बेशक अपने शहर के या अपने स्टेट के बहुत ज़्यादा बेशुमार मैकेनिक या स्किल्ड उस चीज़ में आपने ऐसी महारत हासिल कर रखी है कि मतलब पूछो मत। बट एनीवेज, तो वो वाली बात बाद में कंसिडर करनी है। पहले क्वालिफिकेशन वो पूछेंगे कि हाँ हमें दिखाओ कि भाई आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप हमें बता सकते हो कि प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई हम मान लें। किसी की वो ज़ुबानी तो मानेंगे नहीं, उनको चाहिए वैलिड प्रूफ। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। लैंग्वेज आपको बता दिया मैंने कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। CLB 5 इन केस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, CLB 4 इन केस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो और NCLC भी सेम 4 and 5 इन द सेम मतलब फील्ड के अंदर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। एडमिसिबिलिटी, प्रूफ ऑफ फंड्स, ये सब चीज़ें अगर आप सही शो करोगे, जितनी ज़्यादा प्रूफ ऑफ फंड शो करोगे उतनी ज़्यादा आपके हाई चांसेस हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपकी ये वाली चीज़ें सब टिक हो रही हैं, देन डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो। और कनाडा सिर्फ वही कंट्री नहीं है जो सिर्फ डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को ही बुलाता है, वो सभी तरह के लोगों को बुलाता है। बस उस बंदे में इतनी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जितनी की उन्होंने इन प्रोग्राम्स में मांगी है, राइट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम। आई होप कि आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल हो। तो आगे वाली वीडियो में मैं प्रोविंशियल या अलग अलग प्रोविंस के अंदर जो रूल्स लागू होते हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा।
और इस प्रोग्राम के अंदर ये भी एक चीज़ है जो मैं मेंशन करना भूल गया कि आप क्यूबेक के अंदर नहीं रह सकते अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि क्यूबेक का एक अपना क्यूबेक स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम है, तो इसलिए आप उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते क्यूबेक के अंदर रहने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज़ों का कंसिडर करते हुए तो आई होप कि आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।